हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सामान्य ज्ञान से रिलेटेड पर्स जो आपके ऑल इंडियन आर्मी जितने भी आर्मी का वैकेंसी आता है, जैसे में आर्मी जीडी, आर्मी क्लर्क, आर्मी ट्रेडमैन, आर्मी एनए और इसमें जितने भी कैटेगरीज आते हैं आर्मी में जॉब का, वो सारे का मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया हूँ। और पहला पार्ट और दूसरा पार्ट का भी मैंने वीडियो बना दिया हूँ, या तीसरा पार्ट है। आपको पूरा वीडियो को देखिए और जो क्वेश्चन को आप जानते हैं इसका आंसर, तो आपका वो आंसर कमेंट में कर दीजिए कि आपका कितना इसमें जानते हैं। अब चलते हैं वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भारत की प्रमुख धान्य फसल है। तो ए में दिया है आपका ऑप्शन, ए में दिया है गेहूं, और बी में दिया है मक्का, और सी में दिया है चावल, और डी में दिया है ज्वार। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी नंबर, चावल हो जाएंगे। भारत की एक प्रमुख धान्य फसल है वो है चावल। आपको ये याद रख लेना है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दालें किसका एक अच्छा स्रोत है। दालें किसका एक अच्छा स्रोत होता है। तो ए में दिया है प्रोटीन, और बी में दिया वसा, और सी में दिया कार्बोहाइड्रेट, और डी में दिया सेलुलोज। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे प्रोटीन। दाल एक प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। ए भी आपको याद रख लेना है। अब चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है। किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है अरहर, बी में दिया है सोयाबीन, और सी में दिया है मटर, और डी में दिया है चना। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, सोयाबीन में वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है। तो अब चलते हैं आपको चौथा नंबर क्वेश्चन में। तीसरा का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, और चौथा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देता है। ए में दिया है मक्का, और बी में दिया है ज्वार, और सी में दिया है मटर, और डी में दिया है चना। तो आपका चौथा का ऑप्शन हो जाएगा सी, मटर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है, वो है मटर। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अब चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है। दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है। ए में दिया है पुष्प, और बी में दिया है जड़, और सी में दिया है छाल, और डी में दिया है पत्तियाँ। तो आपका 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे छाल। दालचीनी पेड़ से छाल, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है। छाल से प्राप्त की जाती है। 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अब चलते हैं आपको छठा क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन बोल रहा है तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है। ए में दिया है देवदार से, और बी में दिया है चीड़ से, और सी में दिया है माइकम से, और डी में दिया है नेट से। तो आपका 6 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, चीड़ से। तारपीन का तेल चीड़ से प्राप्त होती है, ये भी आपको याद रख लेना है। अब चलते हैं 7वां क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन बोल रहा है लिटमस प्राप्त होता है। लिटमस प्राप्त होता है। ए में दिया है जीवाणु से, और बी में दिया है शैवाल से, और सी में दिया है कवक से, और डी में दिया है लाइकेन से। तो आपका 7 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, लाइकेन से लिटमस प्राप्त होता है। लिटमस लाइकेन से प्राप्त होता है। 7 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अब चलते हैं 8 क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। ए में दिया है फ्लोएम से, और बी में दिया है त्वचा से, और सी में दिया है जाइलम से, और डी में दिया है कोशिका से। तो आपका ऑप्शन 8वां का ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी, जाइलम से पौधे में जल का परिवहन किया द्वारा होता है। पौधे में जल का परिवहन जाइलम द्वारा होता है। 8वां का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अब चलते हैं 9वां क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भूमि में पौधे की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है। भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है। ए में दिया है गुरुत्वीय जल, और सी बी में दिया है आर्द्रताग्राही जल, और सी में दिया है केशिका जल, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 9 का सी नंबर हो जाएंगे केशिका जल। भूमि में पौधे की जड़ों के लिए उपलब्ध जल को कहते हैं केशिका जल। केशिका जल भूमि की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है। अब आपको 10वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है। पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है। ए में दिया है 5 तत्वों की, और बी में दिया है 11 तत्वों की, और सी में दिया है 15 तत्वों की, और डी में दिया है 16 तत्वों की। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। पौधों के वृद्धि के लिए 16 तत्वों की जरूरत होती है। 10 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। और चलते हैं 11 क्वेश्चन की तरफ। 11 क्वेश्चन बोल रहा है आम का वानस्पतिक नाम क्या है। आम का वानस्पतिक नाम क्या है। ए में दिया है आम, बी में दिया है मैंजीफेरा इंडिका, और सी में दिया है डोक्स केरोटा, और डी में दिया है ये सभी।
11 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, मैंजीफेरा इंडिका। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। 11 का आम का वानस्पतिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। आपका 11 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अब चलते हैं 12 क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दलहन पौधे संबंधित है। ए में दिया है क्रूसीफेरी, और बी में दिया है सोलेनेसी, और सी में दिया है लेगिमिनोसी, और डी में दिया है ग्रेमिनी। दलहन पौधे संबंधित है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 12 का सी नंबर हो जाएंगे लेगिमिनोसी। दलहन पौधे लेगिमिनोसी का संबंधित है। 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अब चलते हैं 13 क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है चाय के पौधे का वास्तविक वनस्पतिक नाम क्या है। चाय के पौधे का वनस्पतिक नाम क्या है। ए में दिया है साइनेसिस, और बी में दिया है थिया साइनेसिस, और सी में दिया है साइनेंसिस थिया, और डी में दिया इनमें सभी। तो 13 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, थिया साइनेसिस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 13 का। अब चलते हैं 14 क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मटर पौधा क्या है। ए में दिया है पुष्प, और बी में दिया है शाक, और सी में दिया है झाड़ी, और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। मटर पौधा एक मटर पौधा क्या है। ए में दिया है पुष्प, बी में दिया है शाक, और सी में दिया है झाड़ी, और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे शाक। मटर एक शाक पौधा है। 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अब चलते हैं 15 क्वेश्चन की तरफ। 15 क्वेश्चन बोल रहा है लौंग होता है एक। ए में दिया है पुष्प शुष्क पुष्प कलिका, और बी में दिया है बीज, और सी में दिया है फल, और डी में दिया है दाल छाल। तो आपका लौंग होता है। आपका 15 का ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए नंबर शुष्क पुष्प कलिका। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 15 का। अब चलते हैं 16 क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है फूलगोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है। फूलगोभी के पौधों का कौन सा भाग खाया जाता है। ए में दिया है पुष्पक्रम, और बी में दिया है पत्तियां, और सी में दिया है जड़, और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो आपका 16 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे पुष्पक्रम। फूलगोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है। ऊपरा भाग खाया जाता है जो उसका नाम होता है पुष्पक्रम, वहीं फूलगोभी का खाया जाता है। अब चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है पौधों के किस भाग से कॉफी प्राप्त होता है। कॉफी प्राप्त होता है। ए में दिया है जड़ों से, और बी में दिया है पत्तियों से, और सी में दिया है बीजों से, और डी में दिया है फलों से। तो आपका 17 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे जड़ों से। पौधे की जड़े से कॉफी प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे 17 का। अब चलते हैं 18 क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से कौन सा एक मानव निर्मित धान्य है। ए में दिया है ट्रिटिकम बेलगे, और बी में दिया है ट्रिटिकेल, और सी में दिया है जियामेच, और डी में दिया है धान्य। बी 18 में ऑप्शन इसका हो जाएगा बी नंबर ट्रिटिकेल। इसमें मानव निर्मित धान्य है वो है ट्रिटिकेल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अब चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है। ए में दिया है संतरा, बी में दिया है नींबू, और सी में दिया है नारंगी, और डी में दिया है आंवला। तो आपका ऑप्शन नंबर 19 का हो जाएंगे डी नंबर आंवला। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है आंवला। और चलते हैं 20 क्वेश्चन की तरफ। 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है तंबाकू की पत्तियों में होता है। ए में दिया है निकोटीन, और बी में दिया है कैल्विसिन, और सी में दिया है एसापिनी, और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो 20 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे निकोटीन होता है। तंबाकू के पत्तियों में निकोटीन होता है। अब चलते हैं अब चलते हैं इसका अगला। यहाँ पर 20-20 का सेट बनाया हुआ है, और 21 की जगह पर यहाँ पर ये हो चुका है। यहाँ पर 20-20 का सेट हुआ है, तो आप लोग 21 इसको मानिएगा। तो यहाँ पर मैं एक ही इसको कह रहा हूँ। एक में दिया शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। ए में दिया लाल ग्रंथि, बी में दिया थायराइड ग्रंथि, और सी में दिया यकृत, और डी में दिया माशय। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी नंबर यकृत ग्रंथि। अब चलते हैं दूसरा यानी 12 क्वेश्चन की तरफ, 22 क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य में मादा जनन अंग से हार्मोन का स्राव होता है। ए में दिया है एस्ट्रोजन से, और बी में दिया है प्रोजेस्टेरॉन से, और सी में दिया है रिलैक्सिन से, और डी में से कोई नहीं। तो 2 का ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी नंबर लिरैक्सिन से। मनुष्य के मादा जनन अंग से हार्मोन का स्राव होता है रिलैक्सिन से। अब चलते हैं 3 नंबर यानी 23 क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किससे होता है। ए में दिया है सेरिब्रम, और बी में दिया थायराइड, और सी में दिया है सेरिब्रम, और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो आपका
3 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर सेरिब्रम से। मनुष्य के ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण सेरिब्रम द्वारा होता है। 3 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे। अब चलते हैं 24 क्वेश्चन नंबर यानी 4। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? ए में दिया है स्पाइनल कार्ड और बी में दिया है सेरिबेलम और सी में दिया है हाइपोथैलेमस और डी में दिया है पिट्यूटरी। तो आपका 4 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे हाइपोथैलेमस। आपका 4 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। शरीर का तापक्रम हाइपोथैलेमस से नियंत्रित होता है। 4 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अब चलते हैं 5 यानी 25 क्वेश्चन की तरफ। अमीबा में भोजन का अंतग्रहण किसके द्वारा होता है? ए में दिया है कुटपाद और बी में दिया है कोशिका मुंह और सी में दिया है सेलिया और डी में दिया है गुदा द्वार। तो आपका 5 का ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए नंबर कुटपाद। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण कुटपाद द्वारा होता है। 5 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे, इसको याद कर लीजिएगा। अब चलते हैं 26 यानी 6 क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम लाद में पाया जाता है? ए में दिया है पेप्सिन और बी में दिया है ट्रिप्सन और सी में दिया है टाइलिन और डी में दिया है काइमोट्रिप्सन। तो आपका 6 का ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी नंबर ट्रिप्सन। अब चलते हैं 7 क्वेश्चन की तरफ। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह क्या है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वासन ग्रहण करता है और छोड़ता है उसे क्या कहते हैं? ए में दिया है श्वसन, बी में दिया है श्वासोच्छ्वास और सी में दिया है प्रश्वास और डी में दिया है निश्वासन। तो आपका ऑप्शन नंबर 7 का हो जाएंगे बी नंबर श्वासोच्छ्वास। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अब चलते हैं 8 क्वेश्चन की तरफ। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ए में दिया है अमीनो अम्ल, बी में दिया है ग्लूकोज और सी में दिया है वसा अम्ल और डी में दिया है सुक्रोज। तो आपका 8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे ग्लूकोज। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? वो है ग्लूकोज। अब चलते हैं 9 क्वेश्चन की तरफ यानी 29। किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? ए में दिया है किण्वन और बी में दिया है विसरण और सी में दिया है दहन और डी में दिया है प्रकाश संश्लेषण। तो आपका 9 का आंसर हो जाएंगे बी नंबर विसरण द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिका में पहुंचती है। अब चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ यानी 30 क्वेश्चन की तरफ। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? ए में दिया है विघटन और बी में दिया है दहन और सी में दिया है परिवर्तन और डी में दिया है संश्लेषण। तो आपका 10वां का ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए नंबर हो जाएंगे विघटन। अब चलते हैं 11 मतलब 31 क्वेश्चन की तरफ। खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? ए में दिया है ग्लूकोज और बी में दिया है स्टार्च और सी में दिया है सुक्रोज और डी में दिया है प्रोटीन। तो आपका 11 का ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी नंबर सुक्रोज। खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? वो है सुक्रोज। खाद्य पदार्थों में पौधों का स्थानांतरण के लिए सुक्रोज मुख्य रूप सुक्रोज का है। आपका 11 मतलब 31 का ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी नंबर सुक्रोज। अब चलते हैं आप 12 क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक स्वास्थ्य मनुष्य का रक्त चाप होता है। एम दिया है 120/180 और बी में दिया है 90/60 और सी में दिया है 200/130 और डी में दिया है 140/160। तो आपका 12 का ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए नंबर 120/180। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120/180 होना चाहिए। अब चलते हैं 13 क्वेश्चन की तरफ यानी 33। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है। ए में दिया है पियामीटर और बी में दिया है मीटर और सी में दिया है ड्यूरामीटर और डी में दिया है एरिक्वाइट। तो आपका 13 का ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी नंबर ड्यूरामीटर। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली को ड्यूरामीटर कहते हैं। अब चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन यानी 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। एम दिया है आर्टिक पाली और बी में दिया है ध्यान्द्रिय पाली और सी में दिया है सेरिब्रम और डी में में से कोई नहीं। तो आपका 14 का ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी नंबर ध्यान्द्रिय पाली। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है ध्यान्द्रिय पाली। तो आपका ऑप्शन नंबर 14 का हो जाएंगे बी नंबर। अब चलते हैं 15 क्वेश्चन यानी 35 क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। ए में दिया है सेरिबेलम और बी में दिया है हाइपोथैलेमस और सी में दिया है सेरिब्रम और डी में दिया है स्पाइनल कार्ड। आपका 15 का ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी नंबर सेरिब्रम। मनुष्य की बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है सेरिब्रम। आपको ये याद कर लेना है। अब चलते हैं 16 क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है। में दिया है ऑस्मोटोफिलिस
प्रोस्टेनिन के कारण, और बी में दिया है ग्लूकागन के कारण, और सी में दिया है गेस्ट्रॉन के कारण, और डी में दिया है इंसुलिन के कारण। तो आपका 16 का ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी नंबर, इंसुलिन के कारण। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है इंसुलिन, इंसुलिन के कारण रक्त का में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है। तो आपका 16 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अब चलते हैं अब 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन बोलता है ऑक्सीजन है, ए में दिया है वसा, और बी में दिया है कार्बोहाइड्रेट, और सी में दिया है एंजाइम, और डी में दिया है हार्मोन। तो ऑक्सीजन है एक, सी में दिया है एंजाइम, ऑक्सीजन एक एंजाइम है। अब चलते हैं 18 क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है। ए में दिया है पोषण, और बी में दिया है उत्सर्जन, और सी में दिया है श्वसन, और डी में दिया है सभी। तो आपका 18 का ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी नंबर सभी। जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है पोषण और उत्सर्जन और श्वसन, तीनों आता है जैव प्रक्रम के अंदर, तीनों आता है। और 18 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे इनमें सभी। अब चलते हैं 19 क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है। ए में दिया परजीवी, बी में दिया स्वपोषी, और सी में दिया मृतजीवी, और डी में दिया पराशरी। तब का 19 का ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी नंबर मृतजीवी। गोबर छाता मृतजीवी के अंतर्गत आता है। अब चलते हैं 20 नंबर यानी 40 क्वेश्चन की तरफ। ये लास्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। ए में दिया 78%, बी में दिया 21%, और सी में दिया 4%, और डी में दिया 0.03%। अब चल 20 का ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी नंबर, 0.03% वायुमंडल में CO2 का मात्रा है। आज के लिए 40 ही क्वेश्चन रहने देते हैं, ये तो वीडियो लंबा हो जाएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।